हार तब हो जाती है जब मान लिया जाता है और जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। देखिए बहुत सारे लोग क्या होता है कोशिश करते करते थक जाते हैं और लास्ट में हार मान लेते हैं, इसलिए वो कभी जीतते नहीं हैं। और जीतता वही है जो बार बार कोशिश करता है निरंतर, यानी कि ठान लेता है कि मुझे जो है सफल होना है, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति से मुझे गुजरना पड़े। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 19 फरवरी के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर पे। और देखिए आज के वीडियो में कुल 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों पे हम चर्चा करेंगे जो कि आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और देखिए इस वीडियो क्लास में आपसे 5 क्वेश्चन हमने पूछाएंगे और कल के वीडियो क्लास में जो 5 क्वेश्चन हमने पूछे गए थे उनके आंसर बताए जाएंगे। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो बने रहिए और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और हमारे टेलीग्राम चैनल पे दोनों जगहों पे आपको इस वीडियो की पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। और अगर आप इस चैनल से ऐसे ही वीडियोस के ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन पाना चाहते हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए लाइक करने का कोई भी शुल्क नहीं लगता है, तो उसको आप फ्री में कर सकते हैं। लाइक वाला बटन दबा दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए आज की करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि हाल ही में किसे स्कोच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो देखिए हाल ही में स्कोच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है वाई एस जगन मोहन रेड्डी को। देखिए ये काफ़ी अच्छा काम करते हैं और वाई एस जगन मोहन रेड्डी जो है, देखिए ये जो है आंध्र प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री हैं, इसको याद रखिएगा। और अभी हाल ही में इनको जो है जो आपका स्कोच समूह है, ठीक है, जिसके द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। तो स्कोच समूह के जो अध्यक्ष हैं समीर कोचर, इनके द्वारा ये पुरस्कार यानी कि जो आपका चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर का पुरस्कार है ये दिया गया है। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि अभी हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी को जो है चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया, तो ये जो है आपके आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और दूसरा प्रश्न ये हाल ही में किस राज्य में 5 रुपए में भोजन उपलब्ध कराने के लिए माँ कैंटीन शुरू की गई। देखिए अब ममता बनर्जी जो है ये माँ बनने की कोशिश कर रही हैं और ये जो है 5 रुपए में भोजन उपलब्ध कराएंगी माँ कैंटीन के माध्यम से, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल की सरकार ने भी हाल ही में माँ कैंटीन योजना को शुरू किया है। देखिए जबकि ये माँ कैंटीन योजना है ये प्रतिदिन दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक खुलेगी। इसमें लोगों को चावल दाल और एक सब्जी एक एक करी मिलेगी। और इस माँ कैंटीन में जो पश्चिम बंगाल की सरकार होगी, देखिए इस भोजन की लागत होगी 20 रुपये, और इस 20 रुपये में पश्चिम बंगाल की सरकार जो है 15 रुपये सब्सिडी देगी और 5 रुपये का भुगतान जो है ये जनता को करना पड़ेगा पश्चिम बंगाल की। तो अगर आप पश्चिम बंगाल से हैं तो आपको अब जो है 1 से 3 बजे के बीच में केवल 5 रुपये में भोजन मिलेगा इस माँ कैंटीन में। देखिए पश्चिम बंगाल की जो सरकार है इसने इस परियोजना के लिए 100 करोड़ रुपये अभी हाल ही में आवंटित भी किए हैं। तीसरा प्रश्न कि हाल ही में किसने नया इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म जिसका नाम संदेश है इसको लॉन्च किया है। तो देखिए संदेश नामक इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म को अभी हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने लॉन्च किया है। देखिए जो आपका ये संदेश ऐप है, ठीक है, ये बिल्कुल व्हाट्सएप की तरह काम करेगा। तो आइए थोड़ा सा इसके बारे में हम डिटेल में जान लेते हैं इसकी और भी क्या क्या विशेषताएं हैं। देखिए जो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है भारत सरकार का, इसके तहत आने वाले राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यानी कि एनआईसी ने अभी हाल ही में इस संदेश नामक त्वरित मैसेजिंग प्लेटफॉर्म को शुरू किया है। ये व्हाट्सएप की तरह काम करेगा और इस नए सरकारी इंस्टेंट मैसेजिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म का जो इस्तेमाल है ये मोबाइल नंबर या फिर आपकी जो ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी के जरिए सभी प्रकार के संचार के लिए किया जा सकता है। चौथा प्रश्न कि हाल ही में किसने भारतीय सांकेतिक भाषा शब्दकोश के तीसरे संस्करण का विमोचन किया। देखिए अभी हाल ही में जो आपके थावर चंद गहलोत है, ठीक है, तो इन्होंने जो है भारतीय सांकेतिक भाषा शब्दकोश के तीसरे संस्करण का विमोचन किया है। देखिए इससे पहले जो आपका भारतीय सांकेतिक भाषा यानी कि इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी है, इसका पहला संस्करण 23 मार्च 2018 को 3000 शब्दों के साथ लॉन्च किया गया था। और इसका जो दूसरा संस्करण है ये 27 फरवरी 2019 को 6000 शब्दों के साथ लॉन्च किया गया था। और इन 6000 शब्दों वाले डिक्शनरी में 3000 शब्द जो पहले संस्करण में शामिल थे उसको भी शामिल किया गया था। और सवाल ये उठता है कि जो अभी हाल ही में जो भारतीय सांकेतिक भाषा शब्दकोश का तीसरा संस्करण लॉन्च किया गया है इसमें कितने शब्द हैं ये एग्जाम में पूछा जाएगा। तो देखिए इसमें कुल जो है 10,000 शब्द हैं और इन 10,000 शब्दों में पहले के जो 6000 शब्द थे पहले और दूसरे संस्करण वाले, ठीक है, उन सभी को शामिल किया गया है। तो 4000 शब्द जो है इस बार बढ़े हैं। ये अंतर भी याद रखेगा कि इस बार जो है तीसरे संस्करण में 4000 और नए शब्दों को जोड़ा गया है। तो याद रखना है कि अभी हाल ही में भारतीय सांकेतिक भाषा शब्दकोश के तीसरे संस्करण का जो है विमोचन किया थावर चंद गहलोत ने और इसमें कुल 10,000 शब्द हैं, ठीक है।
पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने ईरान रूस समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2021 नामक नौसेना अभ्यास में भाग लिया। तो देखिए अभी हाल ही में भारत ने जो है पार्टिसिपेट किया है इस ईरान रूस समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2021 नामक नौसैनिक अभ्यास में। और इस नौसैनिक अभ्यास की विशेषता मैं आपको बताऊंगा तो थोड़ा सा आपको आश्चर्य होगा। देखिए इस अभ्यास का जो आयोजन है ये हिंद महासागर में उत्तरी भाग में किया गया। और इस अभ्यास का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार की सुरक्षा को बढ़ाना, समुद्री डकैती और आतंकवाद का सामना करना, सूचनाओं का आदान प्रदान करना है। और देखिए ये जो आपका अभ्यास है ईरान रूस समुद्री सुरक्षा बेल्ट, ठीक है, ये इतना लचीला है कि इसमें कोई भी देश अगर चाहे तो भाग ले सकता है। इसलिए भारत भी जो है इसमें भाग ले लिया। और इसमें जो है चीन ने कहा कि हम भी शामिल होंगे, भारत हो रहा है तो चीन भी जो है इसमें शामिल हुआ था। कोई भी देश अपनी इच्छा से इस ईरान रूस समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2021 अभ्यास में जो है पार्टिसिपेट कर सकता था अपनी मर्जी से, परमिशन लेने के बाद, ठीक है, मतलब अगर उसकी इच्छा हो तो वो परमिशन लेने के बाद ईरान और रूस के इस नौसैनिक अभ्यास में भाग ले सकता था। और छठवां प्रश्न की हाल ही में ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने अपने ग्राहकों के लिए ग्रुप सेफगार्ड बीमा, एक ग्रुप स्वास्थ्य पॉलिसी शुरू करने के लिए जो है किस बीमा कंपनी के साथ साझेदारी की है। तो देखिए इस ग्रुप सेफगार्ड बीमा के लिए जो है फ्लिपकार्ट ने आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के साथ अभी हाल ही में साझेदारी की है। और ये जो बीमा उत्पाद है ग्रुप सेफगार्ड बीमा, ठीक है, ये क्या चीज़ है। देखिए ये बीमा उत्पाद उपभोक्ताओं को अस्पताल में भर्ती होने के हर दिन का भुगतान करने में सक्षम बनाएगा। और बीमा की जो कीमत होगी ये फ्लेक्सिबल और ये पेपरलेस रहेगी। और इसमें आकस्मिक अस्पताल में भर्ती, यानी कि कुछ लोग अचानक जैसे भर्ती करना पड़ता है सीरियस केसेस में, तो आकस्मिक अस्पताल में भर्ती या फिर नियोजित सर्जरी या फिर उपचार दोनों को जो है इसमें यानी इस बीमा पॉलिसी में ग्रुप सेफगार्ड में जो है कवर किया जाएगा। और जो आपका ग्रुप सेफगार्ड है देखिए जो है इसमें दैनिक नगद लाभ 500 रुपये से शुरू होगा। और फ्लिपकार्ट उपभोक्ताओं के लिए हॉस्पी कैश लाभ होगा इससे, ठीक है, इसको याद रखिएगा। यानी कि आप अगर बीमार पड़ते हैं, अगर आपने ये पॉलिसी ली है तो आपको इसका डेली भुगतान मिलेगा और इसमें ऑपरेशंस वगैरह भी कवर होंगे। और इमरजेंसी में अगर आपको भर्ती करना पड़ता है तो वो सारी चीज़ें इसमें जो है कवर की जाएंगी। और ये पेपरलेस प्रक्रिया होगी, मतलब इसमें आपको कोई कागजी कार्रवाई नहीं करनी पड़ेगी। फ्लिपकार्ट की बात करें, देखिए फ्लिपकार्ट का मुख्यालय आपका है कर्नाटक के बेंगलुरु में, इसके सीईओ हैं कल्याण कृष्णमूर्ति। और जो आपका आईसीआईसीआई लिम्बार्ड है, देखिए इसके सीईओ हैं भार्गव दासगुप्ता और इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसको स्थापित किया गया था 2001 में। सातवां प्रश्न की हाल ही में टाटा ने किस कंपनी में 68% हिस्सेदारी खरीदने के लिए समझौता किया। देखिए जो टाटा कंपनी इसने अभी हाल ही में जो आपका बिग बास्केट कंपनी है इसमें 68% हिस्सेदारी खरीदी है। बिग बास्केट कंपनी क्या है मैं आपको बता देता हूँ। ये ऑनलाइन किराने का सामान बेचने वाली कंपनी है बिग बास्केट। और बिग बास्केट में टाटा ग्रुप ने अभी हाल ही में कितना हिस्सेदारी खरीदा है, 68%। और कितने में खरीदा है ये भी अमाउंट पूछा जाएगा। तो देखिए ये अमाउंट आपका है लगभग 9,500 करोड़ रुपए। देखिए बिग बास्केट कंपनी जो है ये साल 2011 में अस्तित्व में आई थी। फिलहाल ये भारत में जो है 25 शहरों में कारोबार करती है ऑनलाइन किराने का। आठवां प्रश्न की हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के किस खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। तो देखिए दक्षिण अफ्रीका के जो खिलाड़ी हैं फाफ डु प्लेसिस, इन्होंने भी हाल ही में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। फाफ डु प्लेसिस जो है देखिए इन्होंने दक्षिण अफ्रीका के लिए 69 टेस्ट मैच खेले हैं और इन्होंने 118 पारियों में कुल 40.2 की औसत से 4,163 रन बनाए हैं। और देखिए इनके नाम से 10 शतक और 21 अर्धशतक भी दर्ज हैं। और जबकि फाफ डु प्लेसिस हैं देखिए इनका बेस्ट स्कोर 199 का है, यानी कि सबसे लंबा स्कोर उन्होंने 199 का बनाया था। इन्होंने साल 2012 में टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया था। तो फाफ डु प्लेसिस के बारे में रखिएगा, ये दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेटर थे। इन्होंने टेस्ट क्रिकेट से अभी हाल ही में संन्यास ले लिया है। नौवां प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत एवं किस देश के बीच में व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौते किए जाने को मंजूरी प्रदान कर दी। तो देखिए अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल जो है इसने भारत और मॉरिशस के बीच में व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौते किए जाने की मंजूरी दी है। और इसमें क्या क्या समझौते शामिल हैं, देखिए 17 फरवरी 2021 की बात है। 17 फरवरी 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मॉरिशस के साथ इस व्यापक आर्थिक सहयोग एवं भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। और इस समझौते के तहत कृषि, कपड़ा, इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य क्षेत्रों के कुल 300 से अधिक घरेलू उत्पादों को मॉरिशस के बाजार में रियायत सीमा शुल्क पर प्रवेश मिलेगा। मॉरिशस देश की बात करें, देखिए मॉरिशस जो है
यहाँ पर भोजपुरी भाषा भी बोली जाती है। सबसे खास बात तो यही है। ये ईस्ट अफ्रीका में स्थित है और मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर हैं प्रविंद जगन्नाथ। कैपिटल यहाँ की है पोर्ट लुइस। करेंसी है मॉरिशियन रुपी। 10वां प्रश्न की फरवरी 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक अहम फैसले में कितने करोड़ रुपए के दूरसंचार उपकरणों के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इक्विपमेंट योजना को मंजूरी दी? तो देखिए ये अमाउंट है 12,195 करोड़ रुपए का। फिर से सुनिए, देखिए अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक अहम फैसले में टोटल 12,195 करोड़ रुपए के दूर संचार उपकरणों के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इक्विपमेंट योजना को मंजूरी दी है। और देखिए जो भारत के केंद्रीय दूरसंचार मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद, इनके अनुसार सरकार जो है ये विनिर्माण के लिए भारत को एक वैश्विक बिजली घर के रूप में आगे बढ़ा रही है और व्यापार करने में आसानी के लिए अनुकूल वातावरण दे रही है। और इसीलिए ये फंड रिलीज किया गया है ताकि जो डिवाइसेस हैं उनको बढ़ाया जाए और लोगों को अनुकूलता मिले इस क्षेत्र में काम करने के लिए। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, अमाउंट वगैरह एग्जाम में पूछ लिया जाता है। 11वां प्रश्न की हाल ही में किस राज्य के कालाहांडी जिले में स्थित करलापट वन्यजीव अभयारण्य में हेमरेज सेप्टिसिमिया के कारण 6 हाथियों की मौत हो गई? तो देखिए जो बीमारी है हेमरेज सेप्टिसिमिया, इसके कारण अभी हाल ही में ओडिशा के कालाहांडी जिले में स्थित करलापट वन्यजीव अभयारण्य में इस हेमरेज सेप्टिसिमिया नामक बीमारी के कारण टोटल 6 हाथियों की मृत्यु हो गई है। देखिए हेमरेज सेप्टिसिमिया जो ये बीमारी उन जानवरों को संक्रमित करती है जो कि पाशरेला मल्टोसीरा नामक एक संक्रामक बैक्टीरिया के द्वारा दूषित जल या फिर मिट्टी के संपर्क में आते हैं। और इस बीमारी में जानवरों के श्वसन तंत्र होते हैं जो ठीक है लंग्स वगैरह और फेफड़े जो है ये प्रभावित होते हैं, जिसके कारण निमोनिया हो जाता है इनको और इनकी मृत्यु हो जाती है। तो निमोनिया देखिए इंसान के लिए खतरनाक तो है ही, लेकिन जानवरों के भी जो है लिए खतरनाक हो गया है। और देखिए बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, यूपीपीएससी का फॉर्म भरा जा रहा है, इसको आप भर दीजिए। अगर आप जो है ग्रेजुएट हैं, आपकी उम्र 21 साल है, तो आप इसको भर सकते हैं। आपके लिए सुनहरा अवसर है उत्तर प्रदेश में एक ऑफिसर रैंक की जॉब पाने के लिए, ठीक है। तो आप अपना सपना पूरा कर सकते हैं। इस फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए जल्दी से जल्द। ज़्यादा फीस नहीं है, 125 रुपये शायद फीस लगती है इसकी। तो कितने लोगों ने फॉर्म भर दिया ज़रा कमेंट बॉक्स में बताइए, देखें कितने लोग अवेयर हैं। देखिए हमारा टारगेट ये होना चाहिए ना कि हमें जल्दी जल्दी अब नौकरी लेके किनारे हट जाना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा समय गंवाने से कोई मतलब नहीं है। अगर आप धीरे धीरे 2 साल में कहेंगे अरे यार अभी तो मेरी उम्र 21 साल ही है, अभी तो मैं जवान हूँ, तो अभी अब जवान है, बुढ़ापा आने में देर नहीं लगेगी। तो आप ये सोचिए अगर आप 21 साल के हैं, ये टारगेट बनाइए कि मुझे 6 महीने या फिर 1 साल में जो है गवर्नमेंट जॉब पानी है किसी भी हालत में। और अपना सब कुछ भूल कर, मतलब मुझे गर्लफ्रेंड के चक्कर में नहीं पड़ना है और ना ही मुझे, मतलब लड़कियां भी होती हैं उनके लिए भी अप्लाई है कि मुझे बॉयफ्रेंड चक्कर में नहीं पड़ना है। आप 1 साल के लिए संन्यास ले लो, उसके बाद ज़िंदगी आपकी जो है जिंगा लाला हो जाएगी। यानी कि अगर आप अच्छी रैंक पे जॉब पा जाएंगे तो आपके पीछे जो है तमाम रिश्ते आएंगे, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां हों। लड़कियों को दहेज नहीं देना पड़ेगा और लड़कों को जो है क्या होगा, वो दहेज लेंगे भी नहीं, क्योंकि जो है वो खुद इतने सक्षम हो जाएंगे कि उन्हें दहेज की लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। और अच्छी से अच्छी सुकन्या मिलेगी। आपने देखा होगा फेसबुक पे और कहीं अन्य सोशल मीडिया साइट्स पे कि जो गवर्नमेंट जॉब वाले लड़के होते हैं उनको लड़कियां बहुत सुंदर मिलती हैं, और जो लड़कियां गवर्नमेंट जॉब वाली होती हैं उनको लड़के बहुत हैंडसम मिलते हैं। तो ये एक ट्रेंड बना हुआ हमारे समाज में, इसको मैंने आपको बता दिया। तो जी तोड़ मेहनत कीजिए, इस बार आपको जॉब पानी है किसी भी हालत में। 12वां प्रश्न की ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत जो है ये 6 पायदान खिसक कर 180 देशों में कितने स्थान पर आ गया है? देखिए ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जब भी ये सूचकांक जारी करता है तो इसमें भारत की रैंक पूछ ली जाती है। देखिए ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत 6 पायदान खिसक कर 180 देशों में 86वें स्थान पर आ गया है, ठीक है। देखिए 2019 का जो आपका भ्रष्टाचार बोध सूचकांक था उसमें जो है भारत 180 देशों में 80वें स्थान पर था। आप चौंकिएगा मत। देखिए कभी कभी क्या होता है ना, पिछले 1 साल का जो डाटा होता है, जैसे कि हम 2020 के डाटा की बात करें, उसको एनालिसिस करके फिर उसके अगले साल, देखिए हमारे पास पूरे साल का डाटा होगा तभी तो हम किसी को एग्जामाइन करेंगे, तो अगले साल उसके नाम पर जो है एक सूचकांक रिलीज किया जाता है। तो जो आपका ये भ्रष्टाचार बोध सूचकांक है, इसके आगे आपको एग्जाम में 2020 लिखा मिलेगा और पूछा जाएगा कि भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर है, तो भारत 86वें स्थान पर है, ठीक है। और 2019 में भारत जो है ये, मतलब 2019 वाला जो भारत भ्रष्टाचार बोध सूचकांक था, इसमें भारत 180 देशों में 80वें स्थान पर था, इस बार 86वें स्थान पर है।
देखिए जो आपका सूचकांक है इसके तहत कुल 180 देशों को उनकी सार्वजनिक व्यवस्था में मौजूद भ्रष्टाचार के कथित स्तर पर विशेषज्ञों और कार्यवाहियों के द्वारा दी गई राय के अनुसार रैंक दी जाती है। यानी कि पूरा का पूरा मतलब हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि दुनिया के जो ये 180 देश सेलेक्ट किए गए हैं, यहाँ पर बहुत सारे आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं, एनालिसिस किया जाता है कि किस देश में सबसे अधिक भ्रष्टाचार है। ठीक है, तो भ्रष्टाचार वो सूचकांक 2020 में जो है भारत 86वें स्थान पर है। इसमें शीर्ष स्थान पे कौन कौन से देश हैं ये भी जान लीजिए। देखिए भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2020 के तहत शीर्ष देशों में डेनमार्क जो है 88 स्कोर के साथ, न्यूजीलैंड 88 स्कोर के साथ जो है पहले मतलब शीर्ष स्थान पर है। और इनके बाद फिर फिनलैंड, सिंगापुर, स्वीडन और स्विट्जरलैंड का स्थान है, जिनमें सभी ने 85 स्कोर किया है। तो सबसे बढ़िया स्कोर किसका रहा? डेनमार्क का रहा। ठीक है, डेनमार्क का और न्यूजीलैंड का दोनों का 88 स्कोर है। और देखिए सबसे खराब प्रदर्शन किसने किया है सूचकांक में? देखिए इस सूचकांक में 180 देशों की सूची में दक्षिणी सूडान 12 है, सोमालिया 12 के साथ जो है मतलब 12 के स्कोर साथ इनको निम्न स्थान प्राप्त हुआ है। और इनके बाद फिर सीरिया 14, यमन 15 और वेनेजुएला 15 का स्थान है। तो सबसे गए गुजरे देश कौन है भ्रष्टाचार के मामले में? दक्षिणी सूडान है और सोमालिया। यहाँ पे भ्रष्टाचार भी बहुत ज़्यादा है और गरीबी भी है, इसलिए भुखमरी है, दरिद्रता है। और देखिए क्षेत्र विशिष्ट की बात करें तो सबसे अधिक स्कोर करने वाले क्षेत्रों में पश्चिमी यूरोप और यूरोपीय यूनियन यानी कि यूरोपीय संघ है, इनका औसत स्कोर 66 है। और सबसे कम स्कोर करने वाले क्षेत्रों में उप सहारा अफ्रीका 32 स्कोर के साथ और पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया 36 के स्कोर साथ शामिल है। और देखिए इस सूचकांक को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जारी करता है, जिसका मुख्यालय आपका है जर्मनी के बर्लिन में। और इसके चेयरपर्सन हैं डेलिया फेरिया रूबियो। ठीक है, और इसकी स्थापना 4 मई 1993 को हुई थी। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का जो मुख्यालय बहुत बार पूछा चुका है, ये कहाँ पे है? जर्मनी के बर्लिन में, इसको याद रखिएगा। और ये सूचकांक को जरूर आप याद कर लीजिएगा, ये सारे डाटा जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। तो अगर आप वीडियो को लाइक करना भूल गए तो इसको तुरंत लाइक कर दीजिए। तुरंत लाइक करने के बाद फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला प्रश्न आज के लिए है कि हाल ही में किसे पुदुचेरी के उपराज्यपाल पद से हटा दिया गया, इनका नाम बताइए। इनके बारे में एक हिंट है कि ये भारत की पहली महिला आईपीएस ऑफिसर भी रह चुकी हैं, इनका नाम बताइए जल्दी से। और दूसरा है कि हाल ही में बिहार एवं झारखंड के किस पूर्व राज्यपाल का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, इसका आंसर बताइए। और तीसरा कि 93वें ऑस्कर पुरस्कार के लिए लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म श्रेणी के तहत शीर्ष 10 फिल्मों में किस भारतीय लघु फिल्म को शॉर्टलिस्ट किया गया है, इसका आंसर बताइए। और चौथा कि निम्नलिखित में से किसने नई दिल्ली में 11वें विश्व प्रोटोकॉल कांग्रेस और विश्व भविष्य ईंधन शिखर सम्मेलन के संयुक्त सम्मेलन को संबोधित किया, बताइए। और पांचवा कि हाल ही में किसने भारत के पहले सीएनजी ट्रैक्टर का उद्घाटन किया है, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उनके सही उत्तर क्या क्या हैं। देखिए क्वेश्चन का पहला प्रश्न था कि हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के किस पूर्व विकेट कीपर बल्लेबाज ने सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया, तो देखिए इनका नाम है नमन ओझा। और दूसरा था कि हाल ही में आईपीएल टीम किंग्स 11 पंजाब की फ्रेंचाइजी ने टीम का नाम बदलकर क्या कर दिया है, तो देखिए किंग्स 11 पंजाब अब पंजाब किंग्स के नाम से जाना जाएगा। तीसरा प्रश्न था कि कौन से टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर 362 के बाद ग्रैंड स्लैम में 300 जीत दर्ज करने वाले दुनिया के दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं, तो देखिए इनका नाम है नोवाक जोकोविच। चौथा था कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने लकड़ी के खिलौने स्थानीय कलाकृति हस्तशिल्प को बढ़ावा देने हेतु फ्लिपकार्ट के साथ समझौता किया है, तो देखिए ये राज्य है महाराष्ट्र। और पांचवा था कि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में किसे गणतंत्र दिवस परेड 2021 में सर्वश्रेष्ठ मार्च करने वाली टुकड़ी की ट्रॉफी प्रदान की, तो देखिए दिल्ली पुलिस को ये ट्रॉफी प्रदान की गई है। और इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसको शेयर कर दीजिए अपने सभी व्हाट्सएप, फेसबुक और टेलीग्राम ग्रुप में। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं इस चैनल पे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे सोशल मीडिया के जितने भी लिंक दिख रहे हैं फेसबुक पेज के, वो जरूर लाइक कर दीजिएगा। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।